हेलो भाई, वेलकम टू स्टडी रोगी। नो ड्रामा नो मडी ओनली स्टडी। लेकिन आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपसे बस अपने भाई बहनों से बात करना चाहता हूँ, कुछ अपने विचार और आपके विचार सुनना चाहता हूँ। कमेंट में आप बताना, इंस्टा पे डीएम करना। भाई वीडियो में आपने थंबनेल देख ही लिया है, बाकी मैं क्या ही बताऊं। मैं भी परेशान हूं और आप भी परेशान। जैसा कि आपने देखा अभी अभी रिसेंटली जो मुद्दा चल रहा है, गाइडलाइन आई है यूपी सरकार की कि जो क्रिकेटर है अपने यूपी के अलीगढ़ के भाई रिंकू सिंह भाई को बना दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए। ठीक है भाई। इस सबसे पहले बता दूं भाई, मैं कोई रिंकू सिंह का हेटर नहीं हूं। भाई जब रिंकू सिंह आईपीएल कुल में चमके थे, जब उन्होंने केकेआर के लिए खेलते हुए भाई 5 बॉलों पर लगातार 5 छक्के मार के केकेआर को जीत दिलाई थी ना, उससे पहले ना आप के रिंकू सिंह को अच्छे का जानते थे ना मैं जानता था। हाँ, उससे पहले भी लोग जानते होंगे, बहुत सारे मैच उन्होंने खेले थे भाई ने, लेकिन उससे पहले कम लोग जानते थे, हमने भी उसके बाद जाना। तब से भाई जब उनका सब कुछ पढ़ा, उनके बारे में बैकग्राउंड बैकग्राउंड देखा, कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे भाई आगे बढ़ा है, तो ऐसे इंसान को लोग सपोर्ट करते हैं भाई, सपोर्ट किया गया। तो ये मैं सोच रहा हेटर, लेकिन अभी जो यूपी सरकार ने उन्हें दिया है वो कुछ बात रास नहीं आई। क्यों रास नहीं आई? जैसा कि आप लोगों ने बहुत चर्चा सुनी, मैंने भी सुनी कि रिंकू सिंह ने भाई केवल 8वीं पास करी और 9वीं में फेल हो गए। ठीक है, रिंकू सिंह ने 8वीं पास करी और 9वीं में हो गए फेल। तो उत्तर प्रदेश का अगर आप निवासी हो भाई, तो आपको ही पता होगा उत्तर प्रदेश में 8वीं पास करना कितना बड़ा काम है। कितना बड़ा काम है, मतलब समझ रहे हो ना। हवाई में आप उत्तर प्रदेश में 8वीं पास हो सकते हो, ये मेरी गारंटी है। आप ऐसा कोई दिखा दो जो पढ़ने जा रहा हो, स्कूल में एडमिशन ले रहा हो और वो 8वीं तक पास ना पढ़ पाया हो, फेल हो गया हो। आज के जमाने में, पुराने जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के जमाने में आपको मूली बिक्कल कुछ भी नहीं आता, तब भी 8वां पास कर लेंगे और 9वीं में एडमिशन उसके बाद मिल जाएगा। तो कहने का पर्पज भाई बस इतना है कि एक 9वीं फेल इंसान को आप उपहार में, गिफ्ट में भाई बीएससी का पद दे दे रहे हो। शिक्षक भर्ती यूपी में सालों से आ नहीं रही है, 5-7 साल हो गए शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है। बीएड बीटीसी वाले बेरोजगार बैठे हैं, बाजार में आम और केले बेचने को लिए मजबूर हो रहे हैं। और जो शिक्षा अधिकारियों के पद हैं, अब आपको भाई शिक्षा अधिकारी का पद तो यूपी सरकार में शिक्षा भर्ती से आता नहीं है, तो आपको इतना बड़ा क्यों लग रहा है? भले भाई मुझे इतना पता है क्या शिक्षा विभाग में बीएससी का पद कैसे आता है, कि आप कहोगे कि मैं कह रहा हूँ कि टीचिंग की वैकेंसी नहीं आई है, शिक्षकों की वैकेंसी नहीं आई है। शिक्षक की वैकेंसी आएगी तो उसके लिए केवल आपको भाई ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, बीएड बीटीसी करना पड़ेगा, फिर टेट निकालना पड़ेगा, फिर आप एग्जाम देंगे भाई सीटेट का। सीटेट, टेट सीटेट एक ही चीज है। सीटेट और टेट में कंफ्यूज ना हो, मेरे मुंह से निकल गया। सीटेट भाई सेंट्रल लेवल के लिए, टेट भाई स्टेट लेवल के लिए। तो मैंने क्या बोला, पहले आप भाई ग्रेजुएशन करेंगे, फिर आप भाई बीएड बीटीसी में से कुछ करेंगे, फिर आप टेट निकालेंगे, टेट या सीटेट निकालेंगे, उसके बाद आपको सुपर टेट निकालना पड़ा, तब आपको एक प्राइमरी में या फिर जहां भी मिलेगी शिक्षक की जॉब मिलेगी। बात रही बीएससी की, भाई को बीएससी का पद कहते हराम में मिल गया, जिंदा हराम जिसे कहते हैं ना, जिंदा हराम लीलना। अब आपको भाई ने छक्के मारे कि भाई अरे भाड़े में गए छक्के अच्छे यार। भाई कहने का पर्पज, रिंकू सिंह भाई खेल डिपार्टमेंट के ज्ञाता है, उन्हें खेल के विभाग की जानकारी है। जो बंदा खुद 9वीं में फेल है वो क्या बनेगा बेसिक शिक्षा अधिकारी? और केवल इन्हीं को बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं बनाया गया है, कई ऐसे और भी हैं। जैसे डीएसपी का पद खैरात में दे दिया, कुछ और खैरात में दे दिया, उनका वो जाना, उनके बारे में इतनी रिसर्च नहीं करी। वो होंगे थोड़े और पढ़े लिखे, लेकिन रिंकू सिंह का मैटर ज्यादा हाईलाइटेड है। क्यों? क्योंकि रिंकू सिंह का भाई 9वीं फेल, और 9वीं फेल इंसान को बना दिया जा रहा है भाई क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी। जैसा बिहार में आपने देखा ना, 9वीं फेल मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो भाई अब हमारे योगी बाबा पीछे क्यों रहे? योगी बाबा कह रहे हैं 9वीं फेल है तो क्या हुआ, बीएससी तो बन ही सकते हैं भाई। जिसके लिए और कोई अगर और भी आ जाए, पढ़ने लिखने वाला बंदा आ जाए भाई, तो उससे क्या कहते हैं, पहले ग्रेजुएशन करके आओ, फिर बीएड करके आओ, बीटीसी करके आओ, बीटीसी मतलब बीएड करके आओ, समझ रहे हो? फिर साला यूपीपीसीएस का प्री दो, मेंस दो, इंटरव्यू दो, फलाना ढमाका दो। यूपीपीसीएस का मेंस और प्री लिखने में बच्चों के हवा खराब हो जाती है, तब जाके बीएससी का पद मिल पाता है। समझ रहे हो? इधर 9वीं फेल में खराते मिल जा रहा है भाई। हम अनफेवर में भी नहीं है और फेवर में भी नहीं है। अनफेवर में ऐसे नहीं है, हम नहीं कहते कि उन्हें कुछ भी दो, और हम नहीं कहते कि उन्हें कुछ भी मत दो। हाँ दो, जो आप दिखा रहे हो कि भाई खेल अंतरराष्ट्रीय मेडल जो मिल रहा है, खेल कोटे से डायरेक्ट जो भर्ती कर दी जा रही है, तो भाई खेल कोटे से भर्ती कर रहे हो तो ऐसी भर्ती करो जिसकी बंदे को नॉलेज हो। अरे पूरा खेल मंत्रालय पड़ा है, खेल मंत्रालय में आप उन्हें कुछ भी बना दो। ज्यादा आपको प्यारा भाई मुख्यमंत्री, कुर्सी छोड़ के आप उन्हें मुख्यमंत्री बिठा दो,
समझा तो ऐसे ऐसे भाई राज चलेगा। लेकिन शिक्षा विभाग से खिलवाड़ इतना क्यों कर रहे हो मेरे भाई योगी जी? शिक्षा विभाग से इतना खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? 9वीं फेलों को आप सीधे शिक्षा अधिकारी बना दे रहे हो। क्या बात है भाई, क्या बात है। आप लोग की क्या राय है इस बारे में भाई? आप लोग कमेंट में बताएं। अरे बेशक मैं फिर कह रहा हूँ, आप रिंकू सिंह को कुछ भी बना दो, कितना ही बड़ा अधिकारी बना दो, लेकिन वो अधिकारी बनाओ जिसकी उनको नॉलेज हो। आप खुद सोचो, हर इंसान माहिर होता है, लेकिन वो अपने अपने विभाग में, अपने अपने डिपार्टमेंट में होता है। कहने का मतलब ये कि हर इंसान को, कोई इंसान ऑलराउंडर नहीं है। अगर रिंकू से ऑलराउंडर है तो मान लो वो बॉलिंग करा सकते हैं, बैटिंग करा सकते हैं, कीपिंग कर सकते हैं, फील्डिंग कर सकते हैं, तो वो खेल के ऑलराउंडर है, शिक्षा विभाग के नहीं है ऑलराउंडर। अब आप कहोगे शिक्षा विभाग केवल क्या बस आपको क्रिकेट क्रिकेट ही खिलाएंगे क्या? बीएसए के अपने ही बहुत सारे काम होते हैं। जो लोग सालों साल घसीट के बीएसए का पद नहीं ले पा रहे हैं, वो आप ऐसे खराब में बांट दे रहे हो। इससे विकट शिक्षा की बेइज्जती क्या होगी भाई? फिलहाल इस मुद्दे पर हम और आप कुछ कर नहीं सकते। ट्रोलिंग दबा के की जा रही है, यूपी सरकार की भी इसमें और रिंकू सिंह की भी। रिंकू सिंह ने, जबकि रिंकू सिंह की इसमें कोई गलती नहीं है। फिर कह रहा हूँ क्योंकि रिंकू सिंह की इसमें कोई गलती नहीं है, वो नहीं कहते आप कहने भैया भैया मुझे बीएसए का पद दे दो, योगी जी मुझे बीएसए का पद दे दो, वो नहीं कहते लेने। यूपी सरकार जो खराता बांट रही है, अपनी खिल्लियां खुद से उड़वा रही है, गलती रिंकू सिंह की नहीं है। गलती तो यूपी सरकार की ही है। पता तो यूपी सरकार को भी है भाई कि क्या क्वालिफिकेशन है रिंकू सिंह की, और वो बीएसए के पद पे कैसे काम कर पाएंगे, सारा पता है उन्हें। तब भी उन्होंने बांट के अपनी पड़ी लकड़ी ले ली। फिर तो भाई यही लगता है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलो कूदोगे बनोगे नवाब। खेलो कूदो आराम से, वहां से पैसे लो अलग से, और बीएस से बन जाओ अलग से, डीएसपी बन जाओ अलग से। यार तुम गाड़ी दे देते, बंगला दे देते, करोड़ों रुपया दे देते, तुम्हें जो देना था वो दे देते। सरकारी नौकरियां युवा पढ़ लिख के घसीट घसीट के भाई तब भी पा नहीं पा रहा है। और तुम इतने इतने बड़े पद यूपीपीएससी का एग्जाम जो क्रैक करना पड़ता है वो आप दे दे रहे हो लोगों से। एसएससी जीडी का एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, आप यूपीपीएससी वाला एग्जाम क्रैक करने की जो वैकेंसी है, जो बढ़ती है, वो आप पैसे हवा हवाई में दे दे रहे हो भाई। बात को समझ नहीं आई यूपी सरकार की हमें। खेल कोटे से भर्तियां पहले भी हुई हैं हमने, लेकिन अगर हमारी जानकारी ना हो भाई तो आप लोग कमेंट में बता दो। हमने ऐसा नहीं देखा कि 9वीं फेल को भी बीएसए बना दिया गया हो। ये खेल कोटे से भर्ती कोई पहली बार नहीं हुई है। अब आप अगर मुझे ये ज्ञान दो कि भाई खेल कोटे से भर्ती तो पहले भी होती रही है, खेल कोटे से स्पोर्ट्स कोटा जो चलता है उससे भर्ती पहली बार तो हुई नहीं, जो इतना लोगों को बुरा लग रहा है। बुरा लगने की बात है, भर्ती पहले भी हुई है, लेकिन भाई 8वीं पास इंसान को बीएसए नहीं बनाया गया। जिसकी खुद की शिक्षा ना हो उसको शिक्षा अधिकारी बना दिया गया, बस मुद्दा तो ये है। कुछ और बना तो चलता भी, जो खुद ही शिक्षित ना है उसको भाई शिक्षा अधिकारी बना दिया केवल। तो बस छक्के लगाओ और छक्कों से शिक्षा अधिकारी बन जाओ, मतलब ये भाई गलत मत समझो। छक्के लगा लगा के अपने छक्कों से शिक्षा अधिकारी बन जाओ, ये है कहने का। बाकी आप जो भी समझो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक करो चैनल को सब्सक्राइब, जो होगा देखा जाएगा। बाय बाय।